परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1279 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 1 पद 20। उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। पिछले दिनों में हम विश्वास रूपी जहाज डूबने के संबंध में कुछ बातें मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस दो शख्स के बारे में उदाहरण दे रहा है जो संभवतः इफिसुस की कलीसिया के सदस्य थे और जिनके नाम हुमेनियुस और सिकंदर थे। हुमेनियुस के नाम दूसरे तीमुथियुस 2 के 17 में एक अन्य झूठा शिक्षक फिलेतुस के नाम के साथ हम देखते हैं। दूसरे तीमुथियुस 4 की 14 में हम सिकंदर का नाम देखते हैं जो पौलुस एवं साथी सेवकों का विरोध करने वाला और उनके विरुद्ध बुराइयां करने वाला था। तो हम हुमेनियुस और सिकंदर के बारे में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहला झूठी शिक्षा के समर्थक और वक्ता था और दूसरा कलीसियाई नेतृत्व का विरोध करने वाला था। यदि हम ध्यान से इस विषय का अध्ययन करें तो ये अवश्य समझ सकते हैं कि ये दोनों कार्य एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। वचनानुसार कार्य करने वाले कलीसियाई नेतृत्व का विरोध करना झूठी शिक्षा को मानने का परिणाम है और वैसे ही वचनानुसार के नेतृत्व का अधीन नहीं रहने के कारण ही लोग झूठी शिक्षा के चंगुल में फंस जाते हैं। मैं यहाँ एक बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं कलीसियाई नेतृत्व शब्द केवल और केवल उन लोगों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया हूं जो वचन की मूल शिक्षा के अनुसार कलीसिया की अगुवाई करते हैं। जिसकी शिक्षा वचन के मूल सिद्धांतों के अनुसार नहीं है वे सभी झूठे शिक्षक हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस इन दोनों के बारे में ये परिचय देता है कि अपना प्रेरित होने का अधिकार इस्तेमाल करते हुए पौलुस हुमेनियुस और सिकंदर दोनों को शैतान को सौंप दिया है ताकि वे लोग परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हुमेनियुस कलीसिया में झूठी शिक्षा फैला रहा था और सिकंदर विश्वासियों को नेतृत्व के खिलाफ भटका रहा था। आजकल की कलीसिया में इस प्रकार के कई हुमेनियुस और सिकंदर को आप देख सकते हैं। पौलुस उन्हें कलीसिया की संगति से अलग किया और शैतान को सौंप दिया, परंतु वर्तमानकालीन कलीसियाओं में कलीसिया इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त कर रही है। वर्तमान कालीन कलीसियाएं प्रदूषित होने का एक मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के लोगों को कलीसिया झेल रही है। तुआतीरा कलीसिया की एक बड़ी समस्या यह थी कि झूठे शिक्षक और नेतृत्व का विरोध करने वालों को तुआतीरा की कलीसिया बर्दाश्त कर रही थी। प्रकाशित वाक्य 2 की 20 निम्न भाग में बताया गया इजबेल एक ही समय झूठी शिक्षा और नेतृत्व के विरोध का प्रतीक है जो पहली शताब्दी से लेकर कलीसिया को बर्बाद करने वाली दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मुझे ये बात कहने में बड़ा खेद है कि प्रभु की कलीसिया वर्तमान दुनिया में लोगों को अर्थात अविश्वासियों को प्रभावित नहीं कर पाती हो या अपने की ओर उन्हें खींच नहीं पाती हो, तो उसकी वजह मसीही विरोधी ताकतें नहीं है बल्कि उन कपटी शिक्षकगण हैं जो वचन की मूल शिक्षा से लोगों को भटका देते हैं और विश्वासियों को नेतृत्व के खिलाफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों कार्य कलीसिया को बर्बाद करने वाले दो हीन कार्य हैं। झूठी शिक्षा कलीसिया को प्रभु से दूर करती है और नेतृत्व का विरोध कलीसिया में फूट का कारण हो जाता है। झूठी शिक्षा विश्वासियों के आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती है, वही नेतृत्व का विरोध कलीसिया को तोड़ देता है। इन दोनों कार्यों से प्रभु की निंदा समाज के बीच हो जाती है। पौलुस हुमेनियुस और सिकंदर को इसलिए शैतान को सौंपा ताकि कलीसिया के द्वारा प्रभु की निंदा होने हेतु ये लोग कारण ना बने। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की निंदा कभी ना हो
तो वचन की मूल शिक्षा को जीवन में लागू करें, वचन की मूल शिक्षा को माने और वचन की मूल शिक्षा में ही जीवन बिताएं। अवश्य याद रखें कि वचन की मूल शिक्षा हमें हमेशा यीशु मसीह के पवित्रता की, परिपूर्णता की ओर अगुवाई करती है। इफिसी 4 की 12 से 15 तक। किसी के भी द्वारा प्रचार किए हुए वचन यदि आपको यीशु मसीह के पवित्रता की, परिपूर्णता की ओर बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता हो और सांसारिक बातों की ओर आपकी अंदर इच्छा बढ़ाता हो, तो समझ लेना वो झूठी शिक्षा है। ऐसी शिक्षा से बचे रहना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।